कहाँ से आई है, क्या कर रही है, कैसे कैसे इनने संपर्क करके नित्य भाइयों को इकट्ठा करें, इससे कोई लेना देना नहीं। हम तो हमारा लक्ष्य और उद्देश्य ले क्या है कि हमारा मन इधर भी देखने का मन करेगा, उधर भी देखने का मन करेगा, और भी कहते हैं हमको लाभ नहीं मिला। तो लाभ कैसे मिलेगा? पूरा ध्यानस्थ होके बैठना पड़ता है। तो क्या निवेदन कर रहे थे? कई बहनें ऐसी सोचती है यहां से जाने के बाद में कई दूसरे लोग भ्रमित करेंगे आपको, क्या गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा वैसा हो जाएगा, गायत्री मंत्र जपने के बाद में ये महिलाओं का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है। हम 25 साल से जुड़े गायत्री परिवार से, हमारी पत्नी भी गायत्री मंत्र जपती, इनके यहाँ से भी पूरे परिवार के गायत्री मंत्र जपते हैं, कोई अनिष्ट नहीं होगा। क्यों? कि जिस ऋषि ने इस गायत्री को सिद्ध किया है, जिस भगवान ने इस गायत्री माता का मंत्र जो है, गायत्री मंत्र को 24 अक्षर को, एक एक अक्षर को सिद्ध करके, और जो क्लिक था पहले ताला लगाया हुआ था, ताले को खोला गया, उस ऋषि ने इतना तप किया, उस ऋषि ने इतना जप किया, उस ऋषि ने इतने अनुष्ठान किए, उस ऋषि ने इतने 24 लाख के पुष्चरण किए। क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र सबको सर्व सुलभ हो जाए, सब इसका लाभ ले सके। इसके पहले कुछ ही लोग इसका लाभ लेते थे, इसलिए वो बुद्धिजीवी कहलाते थे। राज गुरु जी ने कहा कि सब इसका लाभ लो। तो गुरु जी कौन? प्रातः स्मरणीय पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, जिनका जन्म अवलखेड़ा के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनने क्या क्या किया? कल्पना से परे काम किया था। हम उतना तो नहीं कर सकते, पर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसमें से कुछ अंश तो अपने जीवन में उतार सकते हैं। उनने तो गाय के गोबर में जो जौ निकलते थे, पहले गाय को जौ खिलाए, जौ खिलाने के बाद में जो साबुत जौ निकलते थे, जौ को धो धा के 2 रोटी खाते थे, और गाय के छाछ के साथ 24 साल तक 66 माला गायत्री मंत्र की रोज जपते थे। और इतना साहित्य लिख दिया कि अपने भजन से 4 गुना ज्यादा 3200 पुस्तकें लिख दी। क्यों? खूब नाम हो जाए मेरा इसलिए लिख दी, खूब तप करके मैं स्वर्ग में चले जाऊं इसलिए तप किया था, खूब मेरे चारों तरफ लोग मेरी पूजा करें इसलिए किया था? नहीं, उनने इसलिए किया था कि मेरे बच्चों को मैं ये सब धन दौलत कमा के जा रहा हूं, आध्यात्मिक रूपी पूंजी, आध्यात्मिक रूपी ये जो मेरा तप, ये मेरे सब बच्चों को मैं बांट के चला जाऊं। और हम आप हैं कि वो समझ नहीं रहे। इसलिए मेरी मातृशक्ति, ये जो गुरु जी आए हैं बहुत बड़े भगवान स्तर के, और ये कहें कि भगवान से भी बड़े। क्यों? कि ये मनुष्य रूप में आकर इन्होंने इतना तप किया है कि हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और आपको कभी ऐसा डाउट लग रहा है, आपको ऐसी शंका हो रही है, आपको विश्वास नहीं हो रहा है, आपको भरोसा नहीं हो रहा है, आपको आस्था नहीं टिक रही है, तो हम तो मात्र इतना कह रहे हैं कि जो गुरु दीक्षा होगी, आपने गुरु दीक्षा ले लेना और 3 माला जपना। 40 दिन तक आपको ऐसा कुछ लगेगा नहीं। 40 दिन के बाद में आपके अंदर विचार परिवर्तन नहीं आए तो हमारा मोबाइल नंबर, हमारा पता नोट कर लेना। कभी आप में परिवर्तन नहीं आया तो आपकी जिंदगी भर हम गुलामी करेंगे। बस एक बार इस दवा को खाकर तो देखो, देखिए जीवन बदलता चला जाए। ये हम 150 किलोमीटर 140 किलोमीटर से क्यों आए? इसके पीछे यही दर्द है कि हमको भी कुछ मिला है। ये क्यों आए? इनको भी कुछ मिला। ये जो जितने पीले कपड़े वाले हैं, ये जितने भी भाई बहन बैठी है, हमारी मातृशक्ति बैठी है और भाई लोग बैठे हैं, इनको कुछ न कुछ मिला है। ये हवा में फायरिंग नहीं करते। कोई इनको कोई धन दौलत दे देते हैं, कहीं इनको कोई बहुत बड़ा सम्मान तिलक लगाते थे, नहीं। पर गुरुजी की पीड़ा है, गुरुजी का दर्द है, गुरुजी की योजना है, युग निर्माण का सत्संकल्प है, युग निर्माण का उद्देश्य है कि ये जन जन तक फैले, जन जन तक इसका लाभ मिले, जन जन इसको अपने जीवन में उतारे और अपने जीवन को धन्य बनाए। इसलिए आप देखिए तो सही,
देखिए प्रभाव कितना शानदार। घर परिवार में एक बहन ने हमारे से उत्तर दिया, पूछा कि भाई साहब हमारे पतिदेव को हम खूब समझाते हैं, वो छोड़ते नहीं, खाना पीना नहीं छोड़ते। तो एक बहुत सरल सटीक आपको उदाहरण, वो आपको एक विधि बताते हैं कि जब भी आप भोजन बनाओ तो गायत्री मंत्र रूपी मानसिक जप करते हुए बनाना, और बना के एक कंडा जला लेना, उसमें 5 आहुति घी और गुड़ की और थोड़ा सा अन्न की, अपन जो भोजन बनाते हैं उसकी 5 आहुति, जिसको बलिवेश यज्ञ कहा जाता है, 5 आहुति उसमें दे देना गायत्री मंत्र की, और स्वाहा स्वाहा 5 बार करना। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा, ऐसे 5 आहुति। तो जो आपके यहाँ भोजन बनाए प्रसाद बन जाएगा, और जो खाएगा उसकी बुद्धि में भी बदलाव आएगा। ये आपने करना नहीं, देखिए। और हम आप सब यहाँ आए हैं, बैठे हैं, सुन रहे, आपकी भी पीड़ा है कि हमको कुछ लाभ मिले, और हमारा भी ये भाव और दर्द है कि यहाँ आप इतना अमूल्य समय लेकर आए, बैठे हो, तो आपको भी कुछ यहाँ से मिले, जीवन में बदलाव हो, तभी तो यहाँ आपका आना सार्थक। इसलिए मातृशक्ति आपसे निवेदन है, थोड़ा समय निकालना। और समय सबके पास में, पर आज भगवान के पास, भगवान के काम के लिए तो समय नहीं। 2 चीज में आदमी बहुत जल्दी करता है। कौन से काम में जल्दी करता है? एक खाना खाने में, एक पूजा पाठ करने में, 2 चीज में जल्दी करता है। खाना भी ऐसे खाएगा कि जैसे गेहूं निकालने की मशीन में कूड़े लगाते हैं, ऐसा रंगट ठूसे गाड़ जा रहे, लाइट आ गए रे, मजदूर बैठे होंगे रे, कपास की गाड़ी जा रही है, ये भैया जरा शांति से खा ले। और साधना भी ऐसे करेगा, पूजा पाठ भी 108 मोती है तो 100 की स्पीड में घुमाएगा, फटाफट 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 फटाफट। और नहाएगा बढ़िया, वो प्रेस भी बढ़िया करेगा, शादी ब्याह में जाएगा सब तैयारी बढ़िया करेगा, और पूजा के टाइम पे, साधना के टाइम पे वहां कहेगा कल कर लेंगे यार, मेरे को लेट हो गया। अरे क्या रे, तूने परहेज भी खूब ऐसे वजन दे दे के खूब परहेज भी करी, तैयार भी हुआ और ऐसे चकाचक हो गया, वहां तेरे लिए समय है और भगवान के लिए समय नहीं। जो समय जीवन दिया है, 84 लाख भगवान की योनियां बनी है, 84 लाख कंपनियां, गधे की, घोड़े की, तो कितनी कंपनियां। मैं रोज सुबह उठता हूं तो भाई साहब, हमारे वीरेंद्र भाई साहब ने बहुत नियम बढ़िया बताया, मैं भी उस पर चलता हूँ। तो वो सुबह से उठता हूँ, पीछे का दरवाजा खोलता हूँ, जब नालियों में सुअर चलते रहते हैं, उसको देखता हूँ, ऐसे प्रणाम करता हूँ। तो मेरी घरवाली कहती, क्यों तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, भगवान को प्रणाम करे तमें सुअर को क्यों देखो? तो मैं कहूँ एकासी देखी रही हो कि ये भगवान हो पारट अच्छो करू नहीं दिया, कंपनी तैयार है। घोड़े कंपनी, गधे कंपनी, सुअर कंपनी, कितनी 84 लाख कंपनियों में से 83,99,999 कंपनी है, सब दूसरी है, केवल एक कंपनी है, वो मानव जीवन की है, मानव शरीर की है, मानव तन की है। ये कंपनी भगवान ने दी है। फिर बताओ कि कभी अपन पारण बिगाड़ देंगे तो? पहले रामलीला होती थी तो पारण अच्छा करे तो डायरेक्टर का एक बढ़िया है, कभी पारण बिगाड़ दे तो अरे इसको बदलो यार, दूसरा लाओ। ये वहां जाके लजवा देता है, एक चौपाई नहीं बोल पाया है और इसका पार्ट ही नहीं इसको याद होता है, बदलो। तो डायरेक्टर कौन है? भगवान है। रंगमंच कौन है? ये दुनिया है। हम कौन है? हम पार्ट करने आए। पार्ट हमारा सही साठ रहा तो अगली बार अपन कहाँ है पैदा होंगे? धीरू भाई अंबानी के। और कभी पार्ट खराब कर लिया तो फिर वो कहीं भी कंपनी, गधे कंपनी में डाल देंगे, ईटे ढोया करो तुम्हें, बैल बने भेज देगा, ज्योति राल लो, एकासी बैल लो, पारट अच्छा। हम सबको मालूम है कि जीवन कितना अमूल्य है, क्यों करना मालूम है नहीं मालूम?
आसी बटी बैठने जिसके हमने 3-4 एकड़ जमीन नाम पर कराने लग गई थी। एक कुम्हार दाजी मिट्टी खोदने जा रहा था। मिट्टी खोदते 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 उसको एक कांच का टुकड़ा मिला, खूब चमकदार था। उसने कहा कि मैं यार गधे के गले में बांध देता हूँ, बेचारे खूब काम करता है, इसको भी अच्छा लगेगा। गधे गले में बांध दिया कांच का टुकड़ा। अब वो गया मिट्टी डालने एक मोहल्ले में, कपड़े वाले की दुकान तरफ गया तो कपड़े वाले ने कहा कि यार ये क्या है? बोले ये तो कांच का टुकड़ा है, मेरे को मिट्टी खोदते खोदते मिल गया। बोले मेरे को दे दो यार। बोले कितने मिलेगा भाई? 100 रुपए में। अरे कहने 100 रुपए के बदले मेरे गधे से कौन बुरे मोहल्ले रहते यार, अच्छा धंधा है, जब से टुकड़े को बांधा है जब से जल्दी जल्दी भागता है। फिर और आगे गया, वो आगे गया तो वो एक बड़ी दुकान थी, किराने वाले ने कहा मैं 500 दूंगा। और कहीं नहीं यार ठीक है 500 बदले कौन मगजमारी करे जा। अब एक दिन सराफा मार्केट में चला गया, तो एक जोहरी ने बुलाया, क्यों रे कुम्हार दाजी इधर इधर आ इधर आ, ये क्या है? बोले तो भाई मेरे को कहीं मालूम नहीं, मैं तो मिट्टी खोद रहा था, खोदते खोदते ये कांच का टुकड़ा निकला, मेरे गले गले बांध दिया। बोले मैं 1 लाख रुपए दूंगा। कुम्हार दाजी ने कहा 1 लाख तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी जब तक नहीं कमाऊंगा। चलो ठीक है, मैं गधे को जैसे तैसे मनवा लूंगा, यार भैया दे दो। दे दिया। अब वो दूसरी बार में उसी कपड़े वाले के मार्केट में गया तो कपड़े वाले वो समझ गया था कि ये तो हीरा है। तो अब दूसरी बार पूछा क्यों कुमार दाजी वो कांच का टुकड़ा तो कहाँ है? क्योंकि मैं दूसरा सराफा मार्केट में गया था, जोहरी जी ने मेरे को 1 लाख रुपए दे दिए और मैंने दे दिया। और बोले मूर्ख तुम समझते नहीं, जानते नहीं, वो कांच का टुकड़ा थोड़ी था, वो तो हीरा था, हीरा। और तुम 1 लाख में दे, वो तो 10 लाख कीमत रखता था। तो कुमार दाजी के में मूर्ख मैं नहीं था, मूर्ख तू था भैया, कि तेरे को मालूम था कि ये कांच का टुकड़ा नहीं है, ये तो हीरा है। तो 100 रुपए ने 200 रुपए ने 500 रुपए कीमत लगा रहा था। तो मैं थोड़ी मूर्ख हूं, मूर्ख तो तुम हो कि तुमको जानते हुए भी अनजान बन रहे थे। आसी जी स्थिति बैठो अपनी छे, जीवन अपनो अनमोल छे, लाखों को छे, और एक कहां लगे रहा है? काराकर्म में लगे रहा है, फैशन में लगे रहा है, चाहे जहां बैठने में समय बर्बाद कर ही रहा है। जहां नहीं देखना है वहां देख रहे हैं, जहां नहीं सुनना है वहां सुन रहे हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, जहां नहीं जाना चाहिए जा रहे हैं। तो आज जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। इसलिए मेरी मातृशक्ति हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि अनमोल हीरा भगवान ने दिया है, 15 मिनट बैठ जाइए भगवान के साथ, 15 मिनट भगवान के साथ साझेदारी कर ली। 15 मिनट की तो बात है, अपन मोबाइल को हम उठते से ही बैटरी इसकी चार्ज पे चढ़ा देते हैं, रिचार्ज लगा देते हैं, चार्जिंग हो जाता, दिन भर अच्छी चलती रहती है। ऐसे ही हम सुबह से उठते हैं भगवान के सामने 15-20 मिनट आधा घंटा, और जो जितने साधक भाई हैं 1-1 घंटा बैठते हैं जब काम चलता है। क्यों कि बड़े बड़े बैटरे हैं, जो छोटी छोटी बैटरियां डिस्चार्ज होती थी, बैटरों के साथ में इनको बिठाया जाता है, इनको संपर्क में लाया जाता है, इनको ऊर्जा दी जाती है, फिर वो उनसे चार्ज होती है। तो इसलिए 15 मिनट के लिए हम भगवान के पास बैठते हैं, पर आज 15 मिनट भी भगवान के पास काम के लिए नहीं। एक जगह हम गए तो हमने एक भाई को बोला कि चलो भैया यार चलो कार्यक्रम में, चलो यार भैया चलो कार्यक्रम में। अरे यहाँ तो मरना को भी टाइम है, समझ नहीं है उनके, बताओ। हम गए पिछली बार हरिद्वार गए, तो हरिद्वार गए तो हमने रिजर्वेशन करवाया। अब टाइम किनके पास में देखो हम बता रहे हैं, रिजर्वेशन करवाया, बड़े बड़े झोले हमने पैक कर लिए, ठंड का मौसम था। ए बच्चे ओ बैठ, ओ बैठ, अरे तो कोई जरूरी बात होती है यहाँ वो ध्यान बढ़ता है नहीं। शाजापुर में ऐसा कार्यक्रम चल रहा था, ठंड का मौसम था, ऐसे बच्चे आगे बैठे और ठंड खूब थी।
તે ગોદડી ઘરથી લઈ આવ્યા પૂરા કાર્યક્રમ હોઈ ગયો